नमस्कार, एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि नामक पाठ से कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज उसका चौथा भाग हम लेके आए हैं, जिसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। आज का प्रश्न है हमारे पास, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य का 40% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक व्यापारी है जो अपने माल का मूल्य क्या कर देता है, 40% बढ़ा करके अंकित कर देता है, यानी लिख देता है। और फिर उसी अंकित मूल्य पर, यानी जो लिख देता है वो 40% बढ़ा करके उसी मूल्य पे वो 10% की छूट देता है। तो बताइए कि उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो देखेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले व्यापारी का जो मूल्य है, जिसको 40% बढ़ा करके लिख दे रहा है, वो हमें ज्ञात करना होगा। तो माना व्यापारी का जो सामान का मूल्य था वो 100 रुपये था, और उसको वो क्या कर रहा है, 40% बढ़ा करके लिख दे रहा है। तो 100 रुपये का 40% निकालेंगे तो 100 गुणा गए 40/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ पर बचा 40 रुपये। तो यानी वो 40 रुपये बढ़ा करके उस सामान पर अंकित कर दे रहा है। तो 100 रुपये का सामान था और 40 रुपये उसने और बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 140 रुपये हो गया। तो यानी वो सामान पे कितना लिख दे रहा है, 100 रुपये के सामान पे 140 रुपया मूल्य अंकित कर दे रहा है। और फिर उसी पे वो क्या कर देता है, 10% की छूट भी दे रहा है। तो अब 140 रुपये का हमें क्या करना है, 140 रुपये का 10% हमें निकालना है। तो 140 गुणा गए 10/100, ये 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 गया। तो हमारे पास बचा 14। तो यानी उस पर वो 14 रुपये की क्या कर दे रहा है, छूट देता है। तो सामान पर अंकित मूल्य था 140 रुपया और 14 रुपये का उसने क्या कर दिया, उस पर छूट दे दी। तो अब उसका मूल्य कितना हो गया, 140 में से हम क्या करेंगे, 14 रुपया घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, और 3 में से 1 गया 2, और 1 का 1। तो यानी अब उस सामान का मूल्य हो गया 126 रुपये। जो सामान उसने 100 रुपये में ख़रीदा था, उसको यानी वो 126 रुपये में बेच दे रहा है। अब पूछा जा रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो सामान 100 रुपये में ख़रीदा था उसने और 126 रुपये में बेच दिया। तो 126 में से हम 100 रुपये घटाएंगे तो हमें बचता है कितना, 26 रुपये। तो यानी उसको टोटल 26 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास सूत्र था, लाभ गुणा गए 100/, क्रय मूल्य। तो लाभ है 26 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, उसको सूत्र में रखेंगे तो हो जाएगा ये, लाभ गुणा गए 100/, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था। 100 को तो उसने 40% बढ़ा करके लिखा था, फिर 10% की छूट दी थी, तो 26 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 26 गुणा गए 100/, क्रय मूल्य। तो यानी लाभ गुणा गए 100/, क्रय मूल्य हो गया। तो ये हो जाएगा 100 का 100 कट जाएगा और 26% बच जाएगा। तो यानी उसको टोटल 26% का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ई वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि
संतरे 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए और 1 रुपये में 4 की दर से बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि संतरे 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा गया, यानी 1 रुपये में 5 संतरे किसी ने खरीदे हैं और फिर 1 रुपये में 4 की दर से उसे बेच दिया, यानी 1 रुपये में 4 संतरे उसने बेच दिए। तो बताओ कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि 1 रुपये में वो 5 संतरे खरीद रहा है, तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो यानी 100 पैसे में वो क्या कर रहा है, 5 संतरे खरीद रहा है। तो एक संतरे का हमें क्या करना है, मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 5 दूना 10 और ये 0 पीछे लग जाएगा, यानी 5 बिसाएंगे 100। तो यानी 20 पैसे में 20 पैसे में वो क्या कर रहा है, एक संतरा खरीद रहा है। 20 पैसे में वो क्या कर रहा है, एक संतरा खरीद रहा है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको वो क्या कर दे रहा है, बेचता है कितने में, 4 की दर से उसको बेच रहा है। 1 रुपये में 4 की दर से उसको बेच देता है। तो यहाँ पे देखिए हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसने जो है कि टोटल 5 संतरे खरीदे थे और 4 की दर से उसको बेच दिया, तो हो जाएगा वही 100 पैसे में वो क्या कर दे रहा है, 4 संतरे बेच दे रहा है, यानी 1 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। तो यानी 100 पैसे में वो 4 संतरे बेच रहा है यहाँ पे, और टोटल उसके पास कितने संतरे, 5 संतरे हैं। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100/4 करना पड़ेगा, यानी 100 पैसे और ये 4 संतरे। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बचा 0 गए 20 और 4 पंजे 20। तो यानी वो 25 पैसे की दर से एक संतरे को बेच रहा है, 25 पैसे की दर से। तो देखो, ख़रीदा उसने 20 पैसे के हिसाब से और बेच रहा वो 25 पैसे के हिसाब से। अब देखेंगे उसके पास कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखें यहाँ पे 4 संतरे उसने बेचे हैं, ये 4 संतरे 1 रुपये की दर से बेच रहा है, यानी एक संतरे का मूल्य हमें प्राप्त हो गया 25 पैसे। और उसके पास टोटल है 5 संतरे, तो 5 गुणा गए 25, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 दूना 10 और 10 और 2 12 दशमलव लगेगा। तो यानी 1 रुपया 25 पैसे मानो, या 125 पैसे, दशमलव हटेगा तो 125 पैसे हम इसको मान सकते हैं। तो 100 पैसे में यानी 1 रुपये में उसने ख़रीदा था और 125 पैसे में यानी 1.25 पैसे में उसको बेच दे रहा है। तो टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25 पैसे का। 125 ये है और 100 पैसे घटाएंगे इसमें तो 25 पैसा बचेगा। ठीक हो गया, तो यानी उसको टोटल प्रॉफिट हो गया कितना, 25 पैसे का उसको प्रॉफिट हो गया। अब ये बोला कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो यहाँ पे, और प्रतिशत लाभ का वही सूत्र है, लाभ गुणा गया 100/क्रय मूल्य। तो 25 पैसे का उसको फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ गुणा गया 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 100 पैसे, तो 100 से 100 कटा तो 25, तो यानी उसको 25% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए।